देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ आज। पहले समझ लेते हैं आज क्या हुआ। देखो मार्केट ने बैंक निफ्टी में जो यहाँ से जो कल का लेवल था वहां से जो सेलिंग दिखाई मार्केट ने यहाँ से और इसका ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने कहा सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं, मार्केट में अच्छा खासा लेवल है, हम ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज कोर्ट में था तो काम की वजह से मैंने निफ्टी और सेंसेक्स पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन निफ्टी में देखो इस लेवल से इनवाइट कर रहे थे। अब मार्केट में अगर हम यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए टारगेट पॉइंट तो बन जाएंगे, लेकिन जाना थोड़ा सा अगेंस्ट में हो जाएगा। क्योंकि इतना क्रिएट करना, उससे पहले ये वाला लेवल देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि मार्केट अगर टारगेट क्रिएट करेगा तो पहले नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे एक राउंड नंबर भी है। अब मार्केट के पास इशू ये होगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाए या सेलिंग की तरफ। पॉइंट तो बराबर मिल रहे हैं, लेकिन सेलर्स में इतना बड़ा ये डाउन ट्रेंड में थी कल बैंक निफ्टी, तो एक एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स था नो ट्रेंड में, बैंक निफ्टी थी डाउन ट्रेंड में। तो वो पोजीशन हमें दिक्कत दे गई। हम अगर शुरू से तीनों इंडेक्स देख रहे होते सिस्टम पे तो हमें समझ में आता कि ये जो कैंडल है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, थर्ड कैंडल, ये दिखा रही है कि ऊपर जाने का स्पेस नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है पहले नीचे एसएल क्रिएट करेगी, तब ऊपर जा पाएगी। लेकिन मार्केट ने जैसे जैसे नीचे एसएल क्रिएट करे, राउंड नंबर आया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो गलती हमने यही की थी, ये हमें एक अच्छी सीख मिली है, आगे जब भी कोई ट्रेड करेंगे तो वो देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं मार्केट कल क्या कर सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। मार्केट में देखिए आज, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से सेलिंग आई थी तो मार्केट ने पहले सेलर्स को निकाला। फिर यहाँ से, जैसे यहाँ से सेलिंग आई थी तो सेलर्स को निकाला, फिर यहाँ से जो ये बाइंग करके गए थे उनको मार्केट ने सीधा ब्रेक डाउन दिया और नीचे चले। अब यहाँ पे एक राउंड नंबर है, कल का लो है, मार्केट इनको निकालने के लिए यहाँ से बायर्स को इनवाइट किया है। ऊपर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल है नहीं। एक ही सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अगर गैप अप दे और इस लेवल से सेलर्स को इनवाइट करे तो हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हर स्थिति में हमें सेलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला लेवल है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मार्केट यहाँ से ऐसे सेलर्स को इनवाइट करे तो हम यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे कि रिटेलर्स आ कहाँ से रहे हैं। अगर यहाँ से आ रहे हैं तो हमें टारगेट देखना पड़ेगा कितना बड़ा है, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो हमें टारगेट पॉइंट देखने होंगे कितने हमें टारगेट पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि इस लेवल के ऊपर सीधा ये लेवल है तो इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा हम बाइंग कब कर सकते हैं कि मार्केट सेलिंग करते हुए यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन दे दे, तो राउंड नंबर के नीचे कुछ नहीं है, तो जो रिटेलर्स यहाँ से बैठेंगे तो उनको टारगेट हम कर सकते हैं ऐसे। या फिर मार्केट में कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जहां से मार्केट में हम बाइंग कर सके। लेकिन सेलिंग साइड का क्या है, यहाँ से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें ये लेवल और कल का लो, मतलब ये वाला लो निकालने का मौका मिल जाएगा, तो हम पुट साइड की ट्रेड करेंगे। तो सीधा साधा मतलब है कि मार्केट रिटेलर्स को कैसा इनवाइट करेगी, कहाँ से इनवाइट करेगी, क्योंकि एसएल आपके बीटीएसटी पे पड़े हैं और इस वाले जो रेड लाइन है राउंड नंबर है, यहाँ से रिटेलर्स को इनवाइट किया जा रहा है। तो सारे एसएल तो अभी नीचे है, तो सिचुएशन देखनी होगी कि मार्केट कैसी ओपनिंग दे रहा है। अगर मार्केट राउंड नंबर से और प्रीवियस डे की क्लोजिंग से सेलर्स को इनवाइट कर रहा है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट बायर्स को इनवाइट कर रहा है तो हम प्रीवियस डे लो को टारगेट मानते हुए या जो पैटर्न बना के रिटेलर्स को इनवाइट करे उसको टारगेट बनाते हुए हम पुट साइड की ट्रेड में इंटर करेंगे। डिपेंड करेगा कि कैसे क्या कर सकता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप अपना देख सकते हो। अब हम एक बार देख लेते हैं निफ्टी को भी। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, मैं कोई यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग्स की टिप्स नहीं दे रहा हूँ। देखो मार्केट में जैसा मैंने बताया था क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, राउंड नंबर से देखो जैसे जैसे बायर्स को इनवाइट किया उनको निकाला, धीरे धीरे मार्केट यहाँ बायर्स को फिर से इनवाइट किया। ये देखो एक पैटर्न टाइप का बनाया था। जो मैंने दूसरी ट्रेड ली थी धन वाले अकाउंट में वो यही मोमेंटम पकड़ा था और मैंने इस लेवल का वेट किया था, लेकिन सिर्फ बैंक निफ्टी में एक लेवल था राउंड नंबर का, उसका मैं यहाँ कहीं इस ट्रेड में एग्जिट किया था, तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा गेन मिल गया था कैपिटल का। ठीक है, तो अभी यहाँ से समझते हैं इस राउंड नंबर से सेलर्स को इनवाइट किया गया। ठीक है, सेलर्स आ गए। अब मार्केट ने ये वाले लेवल का भी ब्रेक डाउन दिया, देखो यहाँ से, तो सारे सेलर्स आ गए। और फिर उसके बाद मार्केट ने जो यहाँ से नए सेलर्स बैठे थे ना, उनका ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं। बायर्स कहाँ से बैठे हैं, एक तो इस लेवल से जिनके स्टॉप लॉस कहीं ये होंगे,
ये वाले पॉइंट पे। दूसरा, यहाँ से जो सेलर्स बैठे हैं वो या तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं या नहीं किया होगा, तो मार्केट अब कैसे काम करेगा। मार्केट में देखो दोनों तरफ कैसे मिलेंगे यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ से कहीं से रिटेलर्स को अगर फुट साइड के लिए इनवाइट करे, तो हम अपना टारगेट रखेंगे जो इस वाले लेवल से आएगा यहाँ तक। मैक्सिमम टारगेट हम राउंड नंबर के ऊपर तक रख सकते हैं, अगर मार्केट डायरेक्ट आए और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। लेकिन यहाँ पे अगर पैटर्न बने तो पैटर्न के हाई तक अपना टारगेट रखेंगे। अगर यहाँ से प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आया, इसका ब्रेकडाउन दिया, तब हम इतना अच्छा टारगेट रख सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा देखने को, इतने पॉइंट के समथिंग। तो कल मार्केट खुलेगा कहाँ, कैसे रिटेलर्स को इनवाइट करेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी जर्नी होगी कि देखें मार्केट कैसे जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट बड़ा गैप अप देता है ट्रेंड चेंज वाला, तो यहाँ से अगर सेलर्स को ऐसे इनवाइट करता है, तो हम इस हाई पे और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जहाँ से सेलर्स इनवाइट हुए हैं, वहां पे अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन देता है तो मार्केट में हमें पता ही है, अगर बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो जहाँ पे कोई एसएल ना हो, तो हम वेट करेंगे किसी लेवल से रिटेलर्स इनवाइट हो या पैटर्न से, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं हम एक बार सेंसेक्स को। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो रहा था। मार्केट यहाँ से सेलर्स को आए, उसके बाद यहाँ से राउंड नंबर से बायर्स को इनवाइट किया गया, फिर मार्केट ने उन्हें निकाला और ये वाला लेवल देखिए मार्केट में, यहाँ तक जैसे उनके पैटर्न बना तो सीधा निकालते हुए नीचे आए। राउंड नंबर का उसने ब्रेक डाउन दिया, जैसे ही सारे सेलर्स राउंड नंबर से बैठे होंगे कि तो उनके एसएल कहीं ऊपर पड़े होंगे, मार्केट ने सीधा उनका ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट यहाँ पे मिडिल में घूम रहा है। मिडिल में क्या होगा, बीटीएसटी, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ के एसएल मिल जाएंगे। ऊपर आपका एक राउंड नंबर है जो यहाँ से सेलर्स बैठे हैं, नीचे एक आपका राउंड नंबर है जो यहाँ से बायर्स बैठे हैं। अब इन दोनों को हम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, हमको चाहिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने के लिए रिटेलर्स इनवाइट होंगे। रिटेलर्स इनवाइट कहाँ कहाँ से होंगे, पहली बात तो यहाँ से होंगे, ये आपका है प्रीवियस डे की क्लोजिंग का पॉइंट 82,323.31, ठीक है। यहाँ से अगर रिटेलर्स आ रहे हैं और हमें हमारे टारगेट पॉइंट पूरा मिल रहे हैं, जैसे यहाँ से रिटेलर्स आ गए, तो हम सीधा यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ से ऐसे करके बायर्स को इनवाइट कर रहा है, तो हम पुट साइड की ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं। हाँ, ट्रेंड सेम साइड का है तो हम राउंड नंबर तक भी टारगेट में जा सकते हैं, लेकिन हम वो अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि मेन टारगेट वही होता है जहां से रिटेलर्स इन्वाइट हुए हों। फिर मार्केट कितना भी चला जाता है, वो मार्केट एसएल क्रिएट करते हुए जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करके होल्ड करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर नीचे आएगा, तो इस टाइप से होता हुआ जाएगा। तो हम देखेंगे रिटेलर्स कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। आपके एसएल दोनों तरफ के यहाँ पे मिलेंगे। एक ये राउंड नंबर है, यहाँ से रिटेलर्स इन्वाइट हो सकते हैं और यहाँ से रिटेलर्स इन्वाइट हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। बस सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने वाले पॉइंट ये हैं कि बैंक निफ्टी की तरह ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ देखें निफ्टी की तरह, जैसे यहाँ पे राउंड नंबर से वो प्रीवियस डे के लो से रिटेलर्स आ रहे थे थोड़े से, और अगर और ज्यादा इन्वाइट करने हैं तो नीचे आएगा, नीचे राउंड नंबर है तो उसका ब्रेकडाउन देगा, तब लोग सेलिंग करेंगे। उससे पहले सिर्फ ऑपरेटर अपना काम कर सकता था, तो वो पॉइंट हम आज मिस कर गए। हमने यहाँ पे सी की पोजीशन तुरंत बना ली, फिर ओवर ट्रेड हो गई, उसकी वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लॉस हो गया। नहीं तो लॉस हमारा बहुत कम रहता है, लेकिन बाद में मैंने वो कवर अप कर लिया, दूसरे अकाउंट में मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी उसमें, तो कवर अप हो गया। ज्यादा 3-4 हजार का लॉस और बचा होगा, वो मैं कल कवर अप कर दूंगा। लेकिन ध्यान रखने वाले पॉइंट यही है कि ऐसे जहां से इन्वाइट हो रहे हैं, तो उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया करो, क्या ऊपर जा पाएगा। तो ऊपर जाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ से इनवाइट होते तो हम डायरेक्ट ले सकते थे, लेकिन इनवाइट कहाँ से हो रहे हैं, सिर्फ इसी पॉइंट से। कब तो हमें ट्रेड कहाँ पे बनती, कहीं यहाँ नीचे आके बनती, लेकिन नीचे आ रही है तो उसके पास राउंड नंबर आ रहा है। राउंड नंबर आ रहा है तो देखो मार्केट ने राउंड नंबर के आसपास क्या बनाया, पहले तो फेक ब्रेक डाउन दिया, कंफर्म नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने डब्लू पैटर्न टाइप का बनाया। जब डब्लू पैटर्न टाइप का बनाया तो मार्केट में नीचे एसएल और आ गए, फिर मार्केट में ये लेवल भी है, एक इतना अच्छा मूवमेंट मिल गया, फिर मार्केट उसे कवर अप नहीं कर पा रहा है, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। वो पैटर्न बनाने के बाद देखो इसको ऑब्जर्व करो, इस लेवल को मार्केट ने सीधा ब्रेकडाउन दिया। जब सारे सेलर्स बैठने लगे यहाँ से, जैसे ही ब्रेकडाउन मिला, तो इन लोगों के एसएल कहाँ होंगे, इस लेवल के ऊपर होंगे, तो मार्केट ने सीधा उनको वाइप आउट किया एकदम। देखो कितनी तेजी से गई, कितने पॉइंट मिले, अच्छा ये देखिए 122 पॉइंट।
टाइम अगर देखो तो कितने कम टाइम में मिले, एसएल हंटिंग देखना होता है। देखो ये वाले पॉइंट 38 मिनट में 122 पॉइंट। यही होता है कि मार्केट में ऑब्जर्व करो कि मार्केट में एसएल किधर क्रिएट हो रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, उनको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो कभी ऐसा टारगेट मत बनाना कि नीचे टारगेट पॉइंट पे ही हो, वहीं तक एसएल हो, 10-5 पॉइंट बचे हो, उसके चक्कर में आप ट्रेड ले लो, फिर आपका एसएल हिट हो जाए। उसका ध्यान रखना होता है। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।